मेरा नाम मोहम्मद अदीब है। तकरीबन 52 वर्ष पहले मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपनी अलीगढ़ की बिरादरी से और बिलखुसूस उन सारे सेकुलर हिंदू भाइयों से, और बल्कि जितने भी हिंदुस्तान के दानिश्वर इसको सुन रहे हैं, मैं उनके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, मैंने चंद दिन पहले एक आवाज़ दी थी कि हिंदुस्तान में या दुनिया में भी जो मीडिया ने जो काम किया है, सबको मालूम है कि यहूदियों ने वेस्टर्न वर्ल्ड में मीडिया पे कब्ज़ा किया और दुनिया को जहन्नुम बना दिया। जब से 6-7 साल से आरएसएस ने मीडिया पे कब्ज़ा किया, मेरे मुल्क के पड़ाखे उड़ गए। इस मुल्क की सांझी विरासत जिस पे हमको नाज था, उस मुल्क को हमने अपनी कौम को बांटा था, इस्लामिक मुल्क तोड़ा था, सेकुलर मुल्क बनाया था। हमने जिना को ठुकराया था, गांधी को अपनाया था। आज उम्र की इस हिस्से में पहुंचकर कभी कभी ये ख्याल आता है कि कहीं गलती तो नहीं हुई। हकीकत ये है कि हमने अपनी सोच नहीं बढ़ाई, हमने सोचा नहीं, हम माजी में रहे, मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं देखा, मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाया। इस वक्त दुनिया में जो लोग काबिज हैं, उसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। मीडिया का मतलब हम लोग जानते थे कलमकार होता है, सहाफ़ी होता है। वो अगर बिक जाए तो ज़मीन पर एक बोझ है, लेकिन अगर वो महफूज रहे तो हवाओं के रुख बदलता है। इन सब लोगों ने मीडिया पे कब्ज़ा कर लिया और हमारी मिल्लत ने कभी इसकी तरफ फिक्र ही नहीं करी। जब मैंने देखा कि एक सहाफ़ी वायर चैनल चला सकता है बहुत महदूद मसाइल से, और उसकी खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स में और गार्जियन में छप सकती हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कहाँ सोए हुए हैं। बिलखुसूस अलीगढ़ की दसगाह के वो तालिब इल्म उस ज़मीन से निकले थे जिन्होंने न जाने कितने मुदब्बिर, मुफक्किर, सहाफ़ी, साइंटिस्ट क्या और नहीं पैदा किए। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने वहाँ से फजीलत करी, अपनी दुनिया बसाई, दौलत से मोहब्बत की, अपनी ज़िंदगी अपने आप जी के चले गए। याद रखिए, इंसान याद नहीं रखा जाता, अमल याद किया जाता है। हमने कोई अमल किया ही नहीं कि हमको कोई याद करे। इसलिए हमने ये फैसला किया और हमारे कुछ दोस्तों ने एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम रखा सवेरा, और उसमें हमारे साथी ट्रस्टी जो हैं प्रोफेसर त्रिपाठी, वो जेएनयू के, विपिन कुमार त्रिपाठी, वो जेएनयू के बड़े एमिनेंट प्रोफेसर और बहुत ही नॉन गांधीनियन है। हम लोगों ने कहा कि जब तक कि हमारा अपना मीडिया नहीं होगा, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। मेरे अपने मीडिया का मतलब ये न कहिए कि ये मुस्लिम मीडिया होगा, बल्कि ये मुस्लिम फाइनेंस, मुस्लिम का बनाया हुआ मीडिया होगा जिसको सेकुलर हिंदू चलाएगा। इसके लिए हमने खाका तैयार किया कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 मेंबर को भी अगर ये तैयार कर लें कि तुम 100 रुपये महीने दोगे, तो इसका मतलब हमें 10 लाख रुपए महीना हमारी आमदनी थी। इस पे हमारा ये ख्याल हुआ कि हम 4-5 बच्चों को कंप्यूटर पे बिठाल कर, और वो जो दिन भर ये झूठ बोलती है हुकूमत और मीडिया, इसकी सदाकत मालूम करे। रात को हम 1 घंटे के प्रोग्राम में हिंदुस्तान के जो प्रोमिनेंट एंकर्स हैं, सेकुलर हिंदू एंकर्स हैं या मुसलमान एंकर्स हैं, वो उसको बयान करें, वो खबर जो टेलीविज़न पर नहीं दिखाई जाती है, और वो खबर जिससे कि ये नफ़रतें फैलाते हैं, उसकी तरदीद की जा सके। इसमें मैं बहुत मायूस था कि ऐसा होगा या नहीं होगा। आप यकीन कीजिए, जिस तरीके से मेरी कौम जागी
और जो मुझे हौसला दिया, और मैंने ये फिर फैसला किया कि अब जब इतनी रकम आ रही है तो फिर मैंने जो चैनल्स ऑलरेडी नेशनल चैनल्स हैं उनसे निगोशिएशन शुरू किया और ये कहा कि हम आपके आवर्स खरीदना चाहते हैं, हमें आवर दे दीजिए, 1 घंटा या आधा घंटा, हमारे पास जितनी शकत हुई पैसे की हम वो उनसे लेंगे। फ़िलहाल इनिशियली हम बहुत जल्द शुरू करेंगे संडे को एक दिन, जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लोग, अगर कोई फाइनेंस का आदमी है प्रोमिनेंट हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर का, उससे हिंदुस्तान की माशियत के ऊपर गुफ्तगू कराएंगे और कराने वाला कोई प्रोमिनेंट एंकर होगा, वो कितनी भी रकम लेगा हम उसको देंगे। इसी तरह से सोशल एक्टिविस्ट, दूसरे जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके इंटरव्यूज पे देंगे, डिबेट कराएंगे और वो खबरें जो हमने हफ्ते भर चलाई हैं और उसके रद्दोमल जो हुआ है उसको उस पर दिखाएंगे। इसका मुझे जिस तरीके से सपोर्ट मिला उसमें मुझे बड़ा हौसला मिल गया। यकीन कीजिए, मैं तो ये समझता था कि हम सब बेहोश हो गए, हम सबको किसी की फिक्र नहीं रह गई। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी साहिल पे बैठकर तूफान का नज़ारा कर रहे हैं, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ है। वो समझते ये हैं कि ये कैसे किया जाएगा, ये तो करोड़ों का काम है। आप यकीन कीजिए, एनडीटीवी ने भी दूरदर्शन से 1 घंटे का स्लॉट लेकर उन्होंने चैनल पूरा बना लिया। इसी तरीके से आज एनडीटीवी पर बीबीसी का 20 से 25 मिनट का स्लॉट बीबीसी ने खरीद लिया है। हम क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए हमने खाका तैयार किया, हम आपके सामने वो खाका रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चैनल जो है ये किसी का ना हो, ना मेरा हो, ना आपका हो, उन सब का हो। उन सेकुलर हिंदू भाइयों को भी मैंने सैकड़ों फ़ोन में रोज़ सुनता हूँ, मुझे मिलते हैं, मुझे एहसास दिलाते हैं कि अभी एक काम और बाकी है जो मेरे सुपुर्द अल्लाह तबारक तआला ने डाला है। मेरे क़ुव्वत मुझको देते हैं, तो उसमें अगर 100 फ़ोन मुसलमान भाइयों के आते हैं तो 25 फ़ोन 20 फ़ोन मेरे हिंदू सेकुलर भाइयों के भी आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो भी आज उतनी ही मुश्किल में है। हमको जागना होगा। हम जो पैसे बढ़ते जाएंगे इसमें खर्च करते जाएंगे और इसको हम इस तरह से चलाएंगे कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, और प्रोफेशनल लोगों की एक कतार लग गई है जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहती है, उनको मैं इस बात का एश्योरेंस दे रहा हूं कि मैं जब इस काबिल ये ट्रस्ट हो जाएगा तो हम आपकी सर्विसेज लेंगे। और बहुत से ऐसे हैं जो शुरुआती तौर पे कह रहे हैं कि हम फ्री सर्विस देंगे। हमारा इनिशियल प्रोग्राम ये है कि फर्स्ट स्टेप में इंशाअल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम एक टीम बना रहे हैं जिसको हमने सर्च भी शुरू कर दी है, कह भी दिया है। वो नौजवान बच्चे कंप्यूटर के बैठकर और वो लोग जो कंटेंट है उसको तैयार करेंगे। वो कंटेंट तैयार होगा और फिर वो तैयार हो जाएगा जो हम रात को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ तक कि मेरे कुछ अजीज़ दोस्त जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जर्नलिज्म में बड़ा नाम पैदा कर चुके हैं, मुझे हैरत हुई, उन्होंने भी मुझको कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इसकी सख्त ज़रूरत है। अब हमारा सिर्फ इतना सा काम है। मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं अकाउंट नंबर दे दो। मैं अकाउंट नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ मेरे अजीज़ों कि फ़र्ज़ कीजिए आपकी रकम मेरे पास आ गई और मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, तो ये चंदे की रकम लेकर मैं मरना नहीं चाहता। इसीलिए मैं हर एंगल पर इस महदूद ज़राए में और लॉकडाउन के पीरियड में मैं हर तरह चाहता हूं कि सारे कॉर्नर्स जुड़ जाएं। जिस दिन हमको ये एहसास हो गया उस दिन हम आपको अपना नंबर, उस ट्रस्ट का नंबर डाल देंगे। ये ट्रस्ट ओपन है, सबका है, जो जब चाहे अकाउंट्स को चेक करे और जब चाहे वो सवाल भी कर सकता है। हमने एक फैसला और किया हमारे साथियों ने बैठ के कि हम वो जो छोटे छोटे सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके ज़राए महदूद हैं, उनकी आमदनी महदूद है,
हमने दसियों लोगों से, मुख्तलिफ स्टेट के लोगों से जो अपनी अपनी स्टेट में काम कर रहे हैं, कि आपका जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसकी अगर सही खबर हुई और बेहतर खबर हुई, हम उसको अपने चैनल पे दिखाएंगे। और अगर हमने एक महीने में फ़र्ज़ कीजिए उनके 4 या 5 उनकी न्यूज़ को हमने फ्लैश किया उनके नाम के साथ, तो हम उनको अगर 20 से 25 हज़ार रुपये महीना दे देते हैं तो उन लोगों की एक एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी और हमको उस गांव, खलिहान, खेतों से वो खबरें मिलेंगी जो टेलीविज़न पे नहीं आती हैं। दूसरा फ़र्क यह है कि हमको कोई रिपोर्टर नहीं रखना है। हम हर गांव, हर कस्बे, हर शहर से वो न्यूज़ पिक करेंगे और उसको पे करेंगे। और ये हमारा मकसद है। अभी मेरे पास बिहार के एक सीनियर जर्नलिस्ट जो NDTV में 26 साल से थे, उन्होंने कहा कि साहब इस वक्त बिहार बहुत अहम मसला है, हम वहाँ के लोकल टेलीविज़न से निगोशिएट कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैसे आए तो हम वहाँ पर भी एक आवर ख़रीदेंगे और उन लोगों को इंकरेज करेंगे सोशल मीडिया पे। यकीन कीजिएगा, मुझे, आपको भी अंदाज़ा होगा, हिंदुस्तान में अब टेलीविज़न की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। हम लोग अब सोशल मीडिया पे डिपेंड करते हैं। हमारा ये ख्वाब है कि हम इसको एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जितनी रकम आती जाएगी, हमसे लोगों ने कहा कि आपने 100 रुपये क्यों रखे हैं। मैंने कहा मैंने इसलिए रखे कि एक आम आदमी भी उसमें जुड़ने की कोशिश करे। 100 रुपये पाबंदी नहीं है, ये मिनिमम अमाउंट है कि आप हमसे जुड़ जाइए। न कोई हमको किसी तरह का इश्तिहार देगा, न कोई रईस ज़्यादा इसमें आएगा, इसमें हम सब आप लोग मिल के आएंगे। मेरी अलीगढ़ की बिरादरी से बिलखुसूस ये कहना है कि अगर आप अकेले दम पर लड़ लें तो यकीन कीजिए 10,000 नहीं, ये 1 लाख मेंबर पर मंथ एक मीडिया हाउस चला सकते हैं, जिसकी कमांड आपके पास होगी। मुझे ये भी सजेशन आया कि हम लोग पैसा जमा करें और चैनल के शेयर्स खरीद लें। मैंने कहा शेयर्स खरीद के क्या हमको ये पावर होगी कि हम उन मजालिम को दिखा सकें, हम ये बता सकें कि इस मुल्क की जुडिशरी सो गई है, हम ये बता सकें कि इस मुल्क की पुलिस दहशतगर्द हो गई है, हम क्या ये बता सकें कि इस मुल्क में आवाज़ उठाना जुर्म है, हम ये बता सकते हैं कि इस लॉकडाउन में मासूम बच्चे जिन्होंने मुल्क की हिफाजत और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आवाज़ उठाई थी, वो देशद्रोहियों के नाम पर रोज़ पकड़े जाते हैं। हम क्या ये बता सकेंगे? इसलिए हम चाहते थे कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरी मसर्रत का इल्म नहीं है, मैं इस कदर मुझे खुशी है कि मेरी कौम ने जो सोच मैं रहा था वो मेरी कौम भी सोच रही है। इसीलिए कहता हूँ ये रंग बहारे आलम है, क्यों फिक्र है तुझको साकी। महफिल तो तेरी सुनी न हुई, कुछ उड़ भी गए कुछ आ भी गए। हकीकत तो यही है। मैं आपसे खुदा हाफिज़ लेना चाहता हूँ, लेकिन इस बात के साथ बात मेरे दिल की याद रखना, मैं रहूँ या ना रहूँ।